किसी ने क्या खूब कहा है कि समय हर समय को बदल देता है, बस ज़रूरत है तो समय को थोड़ा समय देने की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ये कहानियाँ पर। तो दोस्तों, आपने तो सुना ही होगा कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस प्रकार हमारे जीवन में सुख हर समय नहीं रहता, उसी प्रकार दुख भी हमारे जीवन में हमेशा के लिए नहीं रहता। और आपको पता है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। ठीक इसी प्रकार जो हमारे पास आज है वो कल नहीं रहेगा, और जो किसी और के पास आज है वो भी उसके पास कल नहीं रहेगा। तो दोस्तों, इन्हीं कुछ पंक्तियों के आधार पे हम हमारी आज की कहानी शुरू करते हैं। और आज की कहानी में हम ये सीखेंगे कि क्यों हमारे पास जो आज है उस पर हमें घमंड ना करके, बल्कि हमने अपने जीवन में जो है उसी के साथ शांति और सुख से जीना चाहिए। तो चलिए फिर बिना देर करते हुए आज हमारी कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, किसी नगरी में एक महान राजा रहा करता था। उस महल में उस राजा के पास हर सुख सुविधा थी। उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, और उसकी प्रजा भी राजा की हमेशा जय जयकार किया करती थी, क्योंकि राजा अपनी प्रजा को बेटे के जैसा मानता था। एक दिन उसने अपने महल में विद्वान पंडितों को बुलवाया और उनसे कहा कि बताइए, क्या कोई ऐसा मंत्र है जो हर परिस्थिति में, हर जगह, हर खुशी में, हर दुख में, हर जीत हार में और लगभग हर स्थिति में वह उत्तर काम आता हो। जब आप में से कोई भी मुझे सलाह देने के लिए उपलब्ध नहीं होगा तो मैं उस मंत्र का उपयोग कर सकूं और अपने आप को किसी भी परिस्थिति से बाहर निकाल सकूं। राजा का यह प्रश्न सुनकर राज्य के सभी विद्वान पंडित सोच में पड़ गए और आपस में चर्चा करने लगे। काफी सोच विचारने के बाद भी उनमें से किसी को भी इसका जवाब नहीं सूझा। राजा को इस बात पर काफी क्रोध आया। राजा ने कहा कि क्या इस महल में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मेरे इस सवाल का जवाब दे सके। तभी वहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़े हुए और उन्होंने कहा कि हे राजन, तुम्हें यहाँ पर इस सवाल का कोई भी व्यक्ति जवाब नहीं दे पाएगा, लेकिन मैं एक ऐसे बौद्ध भिक्षु को जानता हूँ जो तुम्हें इस सवाल का जवाब दे सकता है। राजा ने कहा कि हे मान्यवर, आप ही मुझे बताएं कि वो बौद्ध भिक्षु मुझे कहाँ मिलेंगे। तो उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि हे राजन, पास ही में एक छोटा सा जंगल है, वहां पर वो अपना आश्रम बनाकर रहते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको वहां पर ले चलता हूँ। राजा तुरंत ही उन बौद्ध भिक्षु से मिलने को तैयार हो गए। वह राजा उस वृद्ध व्यक्ति के साथ बौद्ध भिक्षु के आश्रम में पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद राजा ने उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और उनसे कहा कि क्या आप मेरे सवाल का जवाब दे सकते हैं। वो बौद्ध भिक्षु बड़े ही ज्ञानी थे। उनके पास जो कोई भी अपनी समस्या लेकर आता था वो वहां से कभी भी खाली हाथ नहीं जाता था। उन्होंने राजा के सभी प्रश्नों को बड़े ही ध्यान से सुना और उसके बाद उन्होंने राजा को एक छोटा सा कागज का टुकड़ा दिया जिस पर उनके सवाल का जवाब लिखा हुआ था, और साथ ही में एक शर्त भी लिखी हुई थी। और वो शर्त ये थी कि हे राजन, इसे आप अभी नहीं देख सकते। आप तब तक ये कागज नहीं देख सकते जब तक आप पर कोई अत्यधिक खतरा ना मंडरा रहा हो, जब आप खुद को अकेला पाएं, जब आपको कोई रास्ता नजर ना आए, जब आप दुविधा में पड़ जाएं, और जब आपको ये लगे कि अब मेरे पास बचने का और कोई भी उपाय नहीं है, तभी आप इस कागज को खोलकर पढ़ सकते हैं। राजा ने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और उस कागज को मोड़कर अपने हीरे की अंगूठी के नीचे रख लिया। यह सब वह बौद्ध भिक्षु देख रहे थे और ये सब देखकर वह मुस्कुरा दिए। उनको मुस्कुराता देख राजा ने उनसे पूछा कि हे गुरुवर, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं। तो उन्होंने कहा, हे राजन, बहुत ही जल्द तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिलने वाला है। बहुत ही जल्द ऐसी परिस्थिति आने वाली है जब तुम्हें इस कागज की जरूरत पड़ेगी। राजा ने उन्हें वापस से प्रणाम किया और अपने महल की ओर लौट आए। कुछ दिनों तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन अचानक पड़ोसी राजा ने उस राजा के राज्य पर आक्रमण कर दिया और उसकी सेना ने बड़ी बहादुरी से लड़ाई लड़ी। लेकिन राजा इस लड़ाई को हार गया। राजा को अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से भागना पड़ा, लेकिन दुश्मन राजा ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वे उनका पीछा लगातार कर रहे थे
और लगातार उनके करीब आते जा रहे थे। राजा अपनी जान बचाने के लिए लगातार भागते जा रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि उस सड़क का अंत हो चुका है और वहीं पर उन्होंने अपने घोड़े को रोक दिया। जहां पर वो खड़े थे उन्होंने देखा कि वो सड़क नीचे की तरफ जा रही है और करीबन 1000 फीट की गहराई पर पथरीली घाटी भी थी। अगर राजा ने सही समय पर अपने घोड़े ही रोका होता तो राजा का अंत तय था और फिर वह कभी भी वापस नहीं लौट पाते। लेकिन अभी भी शत्रुओं के घोड़ों की आवाज तेजी से बढ़ रही थी और अब राजा का दिल जोरों से धड़क रहा था। बेचैनी बढ़ती जा रही थी। राजा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। कोई भी रास्ता उन्हें नहीं दिख रहा था। उनकी अंगूठी में लगा हीरा धूप से चमक रहा था और उसी अंगूठी में राजा ने वो संदेश छुपा रखा था जो राजा को याद आ गया। राजा ने अपने हीरे की अंगूठी को निकाला और संदेश को पढ़ना शुरू किया। उस छोटे से कागज के टुकड़े में लिखा था कि ये समय भी बीत जाए। राजा ने इसे एक बार फिर पढ़ा, दोबारा से पढ़ा और ऐसा करके राजा ने इसे कई बार पढ़ा और इसे समझने की कोशिश की। तभी उस राजा को ये एहसास हुआ कि ये बात तो बिल्कुल सही है। कुछ दिन पहले मैं अपने राज्य में आनंद ले रहा था। सुख, धन, संपत्ति सब कुछ मेरे पास था और आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास वो राज्य भी नहीं है, ना ही कोई सुख बचा है। आज मैं अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरे सुख के वो दिन बीत गए हैं। ठीक है, इसी प्रकार ये भी समय नहीं रहेगा और खतरे के ये जो 2 दिन हैं ये भी बीत जाएंगे। इतना समझते ही उस राजा के चेहरे पर और उसके मन में एक अजीब सी शांति छा गई। वह राजा वहीं पर खड़ा रह गया और उसने इससे सुंदर जगह आज से पहले कभी नहीं देखी थी। वह प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर जगह थी। उसे कभी नहीं पता था कि इतनी खूबसूरत जगह भी उसके राज्य का एक हिस्सा है। राजा को वह संदेश समझ में आ चुका था जिससे राजा के मन को बड़ी ही शांति मिली। राजा ये भी भूल चुके थे कि उनके शत्रु पीछा कर रहे हैं। राजा वहीं बैठकर कुछ देर आराम करते हैं। कुछ देर बाद उन्हें ये एहसास हुआ कि उनके पीछे आने वाले शत्रु, जिनके घोड़ों की आवाज तेजी से बढ़ रही थी, वो अब धीरे धीरे कम हो रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो लोग इस जगह को छोड़कर इस जगह के किसी दूसरे हिस्से में चले गए हों और जहां पर वो राजा खड़े थे वहां पर उनका कोई भी शत्रु नहीं पहुंच पाया। वह राजा बड़ा ही बलवान था। उसने कुछ दिनों तक अपना जीवन छोटा मोटा काम करके चलाया, लेकिन राजा ने अभी हार नहीं मानी थी। राजा ने अपनी सेना को फिर से इकट्ठा किया, युद्ध के लिए तैयार किया और शत्रुओं पर आक्रमण कर दिया। अब की बार राजा की सेना ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और राजा ने इस बार शत्रु को हरा दिया। राजा अपने साम्राज्य वापस आ चुका था। अब जब वह जीत के बाद साम्राज्य में वापस जा रहे थे तो पूरी राजधानी में उनका स्वागत बड़े ही धूमधाम से किया जा रहा था। जीत की खुशी मनाई जा रही थी। हर कोई उत्सव मना रहा था। हर घर के लोग राजा के ऊपर फूल बरसा रहे थे। लोग नाच रहे थे, गा रहे थे। तभी अचानक राजा के मन में ये एहसास हुआ कि वो सबसे बलवान राजा है। वह सोचने लगा कि मैं सबसे बहादुर हूँ और महानतम राजाओं में से एक हूँ। मुझे हराना संभव ही नहीं है। इस तरह के स्वागत को देखकर राजा में अहंकार उत्पन्न होने लगा। तभी अचानक वह हीरे की अंगूठी धूप में फिर से चमकने लगी। राजा को फिर से याद आया कि उसके नीचे एक संदेश है। राजा ने उस अंगूठी को निकाला और उस संदेश को फिर से पढ़ा। उसमें लिखा था कि यह भी गुजर जाएगा। यह पढ़कर वह राजा फिर से मौन हो गया और उसके मन में फिर से एक शांति सी छा गई। राजा का चेहरा अहंकार से दीनता की स्थिति में चला गया। उसने सोचा कि यह भी नहीं रहेगा, यह भी गुजर जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो मेरा है वो मेरा है ही नहीं। ये जीत मेरी नहीं है। मैं तो यह सब देखने वाला हूँ। सब कुछ समय के साथ ऐसे ही बीत जाता है और हम तो केवल इन सब के साक्षी हैं। हम देखने वाले हैं। जीवन आता है और जीवन चला जाता है। सुख आता है
और सुख भी चला जाता है, दुख आता है, दुख भी चला जाता है। ये सब लम्हे यूं ही गुजर जाएंगे, इसलिए मुझे इनका आसक्त नहीं होना चाहिए। इन सब के साथ यदि अपने जीवन में देखें और उन सभी बातों का मूल्यांकन करें तो हम पाएंगे कि ये समय भी गुजर जाएगा। अपने जीवन में खुशी, दुख, हार, जीत के बारे में सोचो। क्या वो स्थायी थे? बिल्कुल नहीं। वे सब आए और चले गए। ठीक उसी प्रकार ये भी नहीं रहेगा और बीत जाएगा। समय इसी तरीके से बीतता चला जाता है। जीवन यूं ही गुजर जाता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ बदलता है। और आपको पता है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। इस पर अपने नजरिए से विचार करो। तो दोस्तों, हमारे जीवन में भी कई ऐसे पल आते हैं जिन्हें हम अपने जीवन से कभी नहीं जाने देना चाहते, लेकिन ये जीवन है, ये समय है जो कभी भी नहीं रुकता, किसी के लिए भी नहीं रुकता। जिस प्रकार हमारे जीवन में सुख आता और चला जाता है, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी दुख आता है और चला जाता है। इसलिए अपने जीवन को वर्तमान में रहकर जीना सीखें, क्योंकि जो पल, जो समय आपके पास अभी है वो आने वाले समय में आपके पास नहीं होगा और तब आप केवल पश्चाताप ही करते रह जाएंगे। इससे अच्छा तो यह है कि वर्तमान में रहकर उन पलों को खुशी से जियो, जी भर के जियो, क्योंकि आने वाला समय कैसा होगा ये हम में से कोई नहीं जानता। आने वाले समय में हम दुखी होंगे या खुश होंगे ये हम में से कोई नहीं बता सकता। लेकिन आज जो हमारे पास है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कितने भी पल क्यों ना हो, उसे हमें खुशी के साथ जीना चाहिए। हम खुश रह सकते हैं तो भला हम इन कीमती पलों को ऐसे ही व्यर्थ क्यों जाने देते हैं? क्या आपने कभी विचार किया है? सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये कभी भी स्थायी तौर पर नहीं रहेंगे, ये बीत जाएंगे। आप बस इस बदलाव के एक साक्षी मात्र हैं। इनका अनुभव करो, इसको समझो और अपने जीवन को हर पल खुशी से जियो। और हर पल जब भी आपका कोई कठिन समय आपको परेशान कर रहा हो तो बस एक बात याद रखना कि ये भी ज़्यादा समय के लिए नहीं है। ये समय भी बीत जाएगा, ये दिन भी गुजर जाएंगे। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कीजिए। और अगर कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। कीप स्माइलिंग।